हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम डन पर। मेरा नाम शोभित है दोस्तों, और आज आपके सामने मैं बहुत बड़े मुद्दे पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। आपके सिक्योरिटी, हमारे देश की सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा है कि हमारी गवर्नमेंट क्या कहती है और आज के समय में चल क्या रहा है, वो सारी बातें डिस्कस करूँगा। अगर आप दोस्तों यूपीएससी या फिर किसी भी अदर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म पर मैं आपके लिए लेके आऊँगा आधुनिक भारत की लेक्चर सीरीज। साथ ही साथ दोस्तों, इसी प्लेटफॉर्म पर मैं जो भी करंट में इशू होते हैं उनको डिस्कस करता हूँ और ब्रीफली डिटेल से करता हूँ, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट होता है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये खबर आपको पढ़नी बहुत ज़रूरी है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर डिफेंस अताशे के बयान से एक हंगामा खड़ा हो चुका है। भारतीय दूतावास ने एक जो बयान जारी किया है, फिर इसकी सफाई भी दी है। चल क्या रहा है, पहले तो आपको ये जानना होगा। दोस्तों, हमारी गवर्नमेंट ने इसको बिल्कुल सिरे से मना किया था कि हमारे देश के कोई भी फाइटर जेट पाकिस्तान के द्वारा नहीं गिराए गए जब हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। तो हमारे देश में ये बात नहीं हुई कि ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च के कारण हमारे कोई फाइटर जेट गिराए गए। ये बात गवर्नमेंट डिनाई कर रही है कि कोई कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब हमारे जो भी जो डिफेंस के बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं वो बाहर जाते हैं, वो ये बात एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ भाई, हमारे कोई जो हमारे फाइटर जेट हैं वो गिराए गए थे। ये तो एक वाक़ा हो गया। एक और मैं दिखाऊंगा आपको। जकार्ता में भारतीय दूतावास ने रविवार को सफाई देते हुए कहा कि हाल ही में एक जो सेमिनार हुई थी, भारतीय रक्षा अताशे द्वारा जो दिए गए बयान हैं वो गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। क्या ये बात सच है? एक और मैं आपको, ये है वो जो हमारे नेवी के हेड हैं, नेवी के ऑफिसर हैं। और दोस्तों, इंडोनेशिया में ये भारत के डिफेंस अताशे, इनका नाम है शिव कुमार, जो नौसेना में है, हमारी नेवी में है। हाल ही में सेमिनार में दिए गए बयान से विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने दावा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के कारण प्रारंभिक चरण में भारतीय वायुसेना को अपने कुछ लड़ाकू विमान गंवाने पड़े, क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व से सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला न करने तथा केवल आतंकवादी ठिकानों पर निशाना बनाने का आदेश दिया गया था। क्या हुआ था दोस्तों, हमने जब हमारे देश के अंदर पहलगाम की एक बहुत बड़ी घटना हो चुकी थी, जो पाकिस्तान में वो सीधा सीधा इन्वॉल्व था। लेकिन क्या हुआ, फिर हमने दोबारा सा हमने उसको अटैक करने के लिए, रिटेलिएट करने के लिए हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। और ये सब बातें आपको पता है। ऑपरेशन सिंदूर में पहले चरण में जब हमने 7 मई को जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, इसके अंदर दोस्तों हमारे द्वारा पहले कुछ ठिकानों पर, आतंकवाद के कुछ ठिकानों पर अटैक किया गया, जिसमें पाकिस्तान की जो आर्मी थी उन्होंने हमारे कुछ फाइटर जेट गिरा दिए थे। जबकि सरकार इसको डिनाई करती रही, सरकार इसको हमेशा से खारिज करती रही कि हमारे कोई भी फाइटर जेट नहीं गिराए गए। लेकिन हमारे जो डिफेंस सेक्रेटरी, हमारे जो डिफेंस के ऑफिसर होते हैं, वो बाहर जाते हैं और ये बयान कहते हैं कि हमारे कुछ ना कुछ गिराए गए हैं। इतनी बात कितनी सच्चाई है? हमारी गवर्नमेंट इसको साफ साफ कहती क्यों नहीं, साफ रखना क्यों नहीं चाहती? एक बात होती है दोस्तों कि हमारी गवर्नमेंट जो होती है वो छिपाती है कि भाई हमारी सिक्योरिटी पे कुछ खतरा ना हो, मोरल डाउन ना हो हमारी सेना का। ये बात भी अच्छी है। लेकिन जब कभी भी अगर ऐसा काम करना होता है तो हमें दुनिया को इसकी करतूत बतानी चाहिए, पाकिस्तान की करतूत बतानी चाहिए। जैसे इजराइल जब ईरान पे अटैक करता है तो पहले दुनिया को बताता है कि ईरान कैसे दुनिया के लिए खतरा होगा, ईरान कैसे परमाणु हथियार अगर बना लेता है तो वो कैसे इस रीजन में आगा, कैसे इस रीजन में अपने आप को कैसे सुप्रीम लीडर बनाएगा और धमकी देगा। ऐसे ही दोस्तों हमें दुनिया को बताना चाहिए कि पाकिस्तान किस तरीके से हमारे देश के नागरिकों को मारता है, आतंकवाद फैलाता है। हमें भी दुनिया के सामने इसकी एक छवि प्रस्तुत करनी चाहिए। लेकिन क्या होता है, गवर्नमेंट उस पर ध्यान नहीं देती। अभी हाल ही में कुछ डेलीगेट गए थे विदेशों की यात्रा पर और उन्होंने पाकिस्तान के रूप को उजागर किया था। ये एक बात है। ये थे दोस्तों, मैंने आपको अभी बताया है। और दूसरी एक और खबर थी कि इंडिया एडमिट टू जेट लॉसेस इन मे कॉन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान, रिजेक्ट न्यूक्लियर वार। फिर ये एक संगरीला डायलॉग हुआ था दोस्तों सिंगापुर के अंदर। इसमें हमारे जो CDS हैं अनिल चौहान जी, ये भी गए थे, ये वहाँ पहुँचे हुए थे। तो एक मीडिया के पत्रकार के द्वारा वहाँ से उनके पूछा गया कि क्या पाकिस्तान ने भारत के कोई जेट गिराए हैं। तो इन्होंने साफ साफ कह दिया था कि हाँ गिराए हैं, हमारे कुछ नुकसान हुआ है, हमारे कुछ फाइटर जेट गिराए गए हैं पाकिस्तान के द्वारा, हम इसको एडमिट करते हैं। लेकिन फिर से गवर्नमेंट ने उसको खारिज किया है, गवर्नमेंट ने मना किया है। ये बातें हैं, लेकिन क्लियरिटी होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात यह दोस्तों। अब ये बात तो थी हमारे देश की गवर्नमेंट की, लेकिन अब आगे के लिए हमारे लिए क्या प्लानिंग है। हमने दोस्तों अभी हाल ही में
हमारे द्वारा एक 52 डिफेंस सर्विलेंस सैटेलाइट लॉन्च कर दिए गए हैं। इसमें हमारी जितनी भी काम होगा वो सारा डिफेंस का ही देखेगी कि हमारी सीमा में कौन घुस रहा है, सीमा पे किस तरीके से घुसपैठ हो रही है, क्योंकि सीमा पे घुसपैठ होना ही आतंकवाद को बढ़ावा देना है। अगर हमारी सीमा में घुसपैठ हो रही है, आतंकवाद हमारे देश में आएगा। ये सब ध्यान रखना है दोस्तों आपको। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर होता है, सिग्नल जैमिंग, रडार वगैरह, ये सब की सब चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि जिससे जब भी कभी फ्यूचर में युद्ध होता है पाकिस्तान के साथ, चाहे किसी भी देश के साथ, तो हमारे पास हमारी कैपेबिलिटी, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स, हमारे सिग्नल जैमिंग वगैरह, ये रडार टेक्नोलॉजी हमारे पास होनी चाहिए, ताकि हम दुनिया के किसी भी देश के साथ मतलब भरोसा ना रख सकें। ये सब बातें हैं दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। इसी तरीके से अगर कोई भी न्यूज़ में रहता है टॉपिक, मैं आपको चर्चा करता रहूँगा। प्लीज़ चैनल को जरूर सपोर्ट करिए, क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म पर मैं आपके लिए कोई भी करंट में इशू होता है उसको डिस्कस करता हूँ। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।